Assalamu alaikum students. Let's see question number 3 of exercise 2.5. Here the equations are implicit. As you know, implicit equations are those in which y cannot be expressed in terms of the independent variable explicitly. यानी क्या है कि हम y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है, y इक्वल टू एक्स कॉस वाई, दोनों तरफ y आ रहा है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि y को किसी एक तरफ ले जाके उसको x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो इसका हमने डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है। y इक्वल टू एक्स कॉस वाई, हमें क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे एक्स कॉस वाई। ये दो फंक्शंस आ रहे हैं, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन x है और दूसरा कॉस वाई है। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, x उसी तरह से रहने दिया, कॉस वाई का डेरिवेटिव ले लिया हमने, प्लस कॉस वाई उसी तरह से लिखा और x का डेरिवेटिव लिख दिया। जी, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कॉस के साथ एंगल में जो कुछ है वही साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ कॉस वाई है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन वाई। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम वाई को फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करेंगे, इसलिए हमें साथ लिखना पड़ा है डी वाई बाई डी एक्स, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, और कॉस वाई प्लस कॉस वाई उसी तरह से आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। इसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए इनको लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा कर लिया है, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स उसको लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं। लेफ़्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स साइन वाई बच गया हमारे पास, और राइट साइड पे आ जाएगा कॉस वाई। 1 प्लस एक्स साइन वाई को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दूसरा जो पार्ट है बच्चों, ये आपने कर लेना है, x इक्वल टू वाई कॉस वाई, ये भी इसी तरह से है। हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना होगा, x का ये लेफ़्ट साइड पे 1 आ जाएगा। ये मैं शेयर कर देती हूँ सॉल्व्ड क्वेश्चन। और दूसरी तरफ y कॉस वाई है, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस वाई का आएगा माइनस साइन वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और कॉस के साथ एंगल में थीटा की जगह पे जो चीज़ आ रही है वो है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट, इसलिए साइन के साथ भी वही लिखेंगे, माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट। ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर तो x ही हो तो वैसे ही कॉस x का माइनस साइन x आ जाता है, अगर x की जगह y हो या x स्क्वायर हो या कुछ और हो, फिर हमने उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट। ये हमारे पास माइनस साइन, और इसका हमने स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दिया है पार को। जी, माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट, और जो दूसरा हमारे पास फंक्शन था 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 1/2, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं पावर रूल। 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी पार, और ऊपर 1/2 में से -1 करेंगे तो वो -1/2 पार बचेगी। अब पार की जो अंदर सारा कुछ आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। जी, माइनस साइन उसी तरह से ये फंक्शन आ जाएगा, और ये जो हमने ये -1/2 जो पार थी इसको हमने उलट दिया है, 1 प्लस एक्स ऊपर था ये हम नीचे ले गए हैं, 1 प्लस 2x नीचे था ये ऊपर ले गए हैं, तो पार -1/2 जो थी ये पॉजिटिव हो जाएगी।
और इधर डेरिवेटिव जो है ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का ये कोशेंट फंक्शन है, इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। पहले आप बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं अप्लाई। कोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं और ऊपर डिनोमिनेटर उसी तरह से लिख दिया, न्यूमिनेटर यानी ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिख लिया, माइनस 1 प्लस एक्स वैसे ही लिख दिया और 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव। बाकी जो स्टार्ट में 2 टर्म्स लिखी हुई हैं वो इसी तरह से आती जाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जो लिखी हुई। इसको हमने 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आएगा, ये आ गया हमारे पास। और 1 प्लस 2x का 1 का 0, x का 1, 2 कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उसी तरह से आ जाएगा। अब हमने इसी को अभी इवेल्यूएट करना है, बाकी सारा कुछ उसी तरह से लिखते जाना है जो इससे पहले है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर 1 प्लस 2x के साथ और 2 को 1 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 2 ये -1 बन जाएगा। अब बच्चों साइन के एंगल में जो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट है इसको नहीं आपने किसी के साथ कैंसिल कर देना, ये साइन के साथ ही है। इसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये देखें ऊपर भी 1 प्लस 2x है, नीचे भी 1 प्लस 2x है, तो ऊपर पार 1/2 है, नीचे 2 है, जहाँ बड़ी है उधर ही ये इसको इकट्ठा कर लें, 1/2 वाली पार को भी नीचे ले आए तो वो नीचे आके 1 प्लस 2x रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगी और इधर 2 है, 2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारे पास 3/2 बच गई है। और जो नीचे 2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 है इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। जी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 से। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें x और y t के फंक्शन दिए गए हैं, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसमें हमने प्रूव करना है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। जी इसमें हमें सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स इवेल्यूएट करना है, उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से दिया गया है ना, उसमें x ऐड कर देंगे, जो सारा हमारे पास आएगा वो 0 बन जाएगा। जी आपने कल भी किया है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को का डेरिवेटिव किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं। x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे और चेन रूल अप्लाई कर देंगे। जी सिंस x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, बच्चों इसमें निकाला गया है डेरिवेटिव dx बाई dt डायरेक्ट कर दिया है इन्होंने। मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। dx बाई dt इक्वल टू -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। ये करना क्या है, आपने x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, लेफ़्ट साइड आ जाएगी dx बाई dt। इन्होंने सिर्फ आंसर लिखा है, सिर्फ समझ लें, क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। और दूसरी तरफ कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर पे। तो ये जो dx बाई dt आया है ये लिख दिया है -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमें पता है चेन रूल में हमें dt बाई dx चाहिए, पहले भी आप 2 पार्ट्स इस तरह के कर चुके हैं। तो हम x वाले डेरिवेटिव को क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब y है हमारे पास, y इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dt और राइट साइड पे हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, ये आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद चेन रूल अप्लाई कर देंगे dy बाई dx, हमें यही चाहिए जो ऊपर हमने इक्वेशन प्रूव करनी है। तो थर्ड वेरिएबल हम दोनों के दरमियान में लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो दोनों की वैल्यूज़ लगा दी हैं dy बाई dt और dt बाई dx की, ये हमारे पास आ जाती है dy बाई dx इक्वल टू -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। जी हमें ये इक्वेशन लानी है
वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो हमने फाइंड आउट किया है इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें एक्स ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t/1 + t²। ये हमने वाई की जगह पे ये लगा दी है। 2t के साथ 2t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 - t²/1 + t²। अब ये 1 - t²/1 + t² हमारे पास क्या है, x है। हमने इसकी जगह x लगा दिया, तो ये -x दूसरी तरफ जाएगा, +x हो जाएगा, और यही हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट x। नहीं, हमने sin x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं करना, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट x डिफरेंशिएट करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि दो फंक्शन दिए गए होते हैं, पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को सपोज कर लेते हैं ये y के इक्वल है, लेट y = sin x, और दूसरे को u के इक्वल सपोज कर लिया है, u = कोटेंजेंट x। अब हमने क्या करना था, sin x को विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट x डिफरेंशिएट करना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, dy/du। जी, dy/du करने के लिए इसमें फिर बाद में चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, y = sin x है और u कोटेंजेंट x है, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। y को विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy/dx आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। इसी तरह से u को विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो du/dx आ जाएगा हमारे पास -cosec²x। ये cosec² क्या हो जाएगा ऊपर आके, जी जब हमने बच्चों चेन रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें चाहिए dy/du, तो दरमियान में एक x भी आ रहा है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, dy और du के दरमियान में एक x ले आना है, dx, dy/dx × dx/du, ये चेन रूल है। अब आपके पास dy/dx मौजूद है जो आपने ऊपर एवेल्यूएट किया है, क्या है आपके पास, ये है dy/dx = cos x, और दूसरा आपके पास है dx/du। ये फार्मूला जो है इसमें dx/du, लेकिन जो आपने यहाँ से निकाला है ये है du/dx, इसलिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। dx/du आ जाएगा हमारे पास -1 cosec²x, और कोसेकेंट को ऊपर लेके जाएंगे, ये sin² हो जाएगा। अब ये दोनों की dy/dx की और dx/du की वैल्यूज़ यहाँ अप्लाई कर दी हैं, ये हमारे पास आ जाएंगी -sin² x × cos x। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है इसका, y = sin²x, u = cos 4x। यहाँ भी हमने dy/du इवेल्यूएट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी चेन रूल अप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये dy/du क्या लिखेंगे, इसको dy/dx × dx/du। तो हमने जो y और u सपोज किए हैं, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और x वाले को का रेसिप्रोकल ले लेंगे, u वाले का, सॉरी। ये देखते हैं क्वेश्चन, y = sin²x, dy/dx हमारे पास आ जाएगा, sin² है तो यहाँ पावर रूल अप्लाई कर दें, 2 साथ आ गया है इंटू sin x, साइन की पावर 2 थी, एक कम होके वो 1 रह गई है, 2 sin x बचेगा। और नेक्स्ट हमने फिर स्क्वायर के अंदर या पार के अंदर जो फंक्शन होता है उसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है, dy/dx × sin x। अब 2 sin x उसी तरह से आ गया है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये आ गया साथ, हमारे पास बन गया है 2 sin x cos x। अब जो हमने u रखा है cos 4x, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, du/dx = d/dx × cos 4x। अब इस पे भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 4 cos³ x, और यानी पावर एक कम हो गई है, क्यूब रह गई है, तो cos x का डेरिवेटिव अलग से साथ में लिखेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा -sin x। ये बन गया -4 × sin x × cos³ x।
अब हमें पता है कि जो फार्मूला है उसमें हमारे पास डी एक्स बाई डी यू है, ये हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला है, तो इसको उलट देंगे, डी एक्स बाई डी यू हमारे पास आ जाएगा -1/4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ये चेन रूल में हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यूज़ लगा दी हैं। इनमें से जो कैंसिल होता है वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे 4 के साथ साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा और 2 बचेगा। ये बन गया -1/2। ये जो कॉस स्क्वायर है इसको ऊपर ला के सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख दिया है जी। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन।